सभी भाई बहनों को जय मसीह। हम वचन पढ़ते हैं मत्ती का 18 का पहला अध्याय। सभी को आशीष मिले। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राजा में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो तब और बच्चों के साम न बनो तुम स्वर्ग के राजा में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दिन बनता है वही स्वर्ग के राजा में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, परंतु जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता है कि उसके गले में चमकी का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना ऐसे कहीं उत्तम है तू दो हाथ या दो पैर होते हुए अंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए कान होकर जीवन में प्रवेश करना तुझसे कई उत्तम है कि तू दो आँख रखते हुए नरक की अग्नि में डाला जाएगा। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत देखो, तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुझे नहीं ना जाना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सर्वदा देखते रहते हैं। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए, जो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने ना जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पा ले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए उन 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। अंत तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई भी नाश हो। यदि ऐसा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा। यदि वह तेरी सुने तो तू न अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वह में तेरी न सुने तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति और ले जा, जिसके 2 या 3 गवाहों के मुँह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। यदि
वह उनकी भी न सुने तो कलेसियों से कहे, यदि कलेसियों की भी न सुने तो वह तेरे लिए अन्य जातियाँ और कर वसूल करके वाले के सामने ठहरे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ